लोगों को पता है कि जितने दिन साहब जेल में जाने के बाद भी उनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगाए गए, तो वो रहते तो क्या करते क्या नहीं करते वो तो हमको नहीं पता है ना। और रह गई बात कि ऐसी तकलीफ दे घटना में इंशाल्लाह वो ज़रूर खड़े हो जाते तो दोबारा ऐसी घटना। मैं एक महिला होने के नाते मैं यहाँ पर पहुँची हूँ इन बच्चियों के दर्द में शामिल होने के लिए। तो मैं वही कह रही थी कि बच्चियाँ एजुकेशन में आगे बढ़ें या जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसमें हमारी क्या कहेंगे क्या कह सकते हैं कि अपराध तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हर गरीब गुरबा को जीने का हक, बहुत ज़्यादा खामोशी है, प्रशासन भी बहुत एक्टिव नहीं है जी। हालांकि अगर बिहार सरकार चाहे तो प्रशासन को बहुत एक्टिव कर सकता है और एक घटना अगर हुई है तो दूसरी घटना के लिए बहुत वो लोग अगर कड़ाई से काम लेते, अरेस्टिंग करते, सज़ा होती तो दूसरी घटना। मैडम आप आई हैं आज फतुलही गांव में अलाउद्दीन अंसारी के परिवार से मिलने के लिए, क्या कुछ कहेंगी आप? ये बहुत दर्द भरी घटना हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में सब लोगों को बराबर जीने का हक है। अगर मजदूर मजदूरा करता है तो उनकी ज़मीन लेके अगर ये लोग मजदूरी करते थे, बटैया बोते थे, तो अगर उनको कोई ये सोच थी कि ये लोगों ने सरसों चुरा लिया है तो उसके लिए जान नहीं लेनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात हुई है और मैं इन लोगों के साथ हूँ, बच्चियों के साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। इन लोगों को मैं चाहती हूँ, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि इन लोगों को बहुत कुछ कर सकूँ, लेकिन इंशाअल्लाह जब भी इन लोगों की किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इन लोगों के साथ खड़ी रहूँगी। बच्चियाँ ये कह रही हैं कि अभी एक बच्ची का एग्ज़ाम है 23 तारीख से। कल जब मैं इन लोगों से बात कर रहा था तो ये लोग बोल रही थी कि अब हमारे सामने कोई विकल्प बचा नहीं है। नहीं, आप लोग नेता हैं तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक महिला होने के नाते मैं यहाँ पर पहुँची हूँ इन बच्चियों के दर्द में शामिल होने के लिए। तो मैं वही कह रही थी कि बच्चियाँ एजुकेशन में आगे बढ़ें या जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसमें हमारी मदद लें। नौकरी की बोल रही है बच्ची की, अगर मेरा कुछ कहीं हो जाता तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए, माँ के लिए और बहन के लिए कुछ कर पाती। मैं चाहती हूँ कि अधूरा एजुकेशन में नौकरी नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ा परिवार भी नहीं है, हम लोग सब लोग मिलके इनकी मदद करेंगे तो इंशाल्लाह इन लोग की पढ़ाई में बहुत आसानी हो जाएगी और थोड़ा सा क्वालिफिकेशन बेहतरीन होगा तो नौकरी भी अच्छी मिलेगी। आप जान रहे हैं ना कि बच्चियों को हर जगह बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जब तक कि इन लोगों की कुछ एज नहीं हो जाती, कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता है इन लोगों को, जब तक कि हम तो यही कहेंगे बच्चियों से कि ये एजुकेशन करें पूरी और हम लोग इनके साथ हैं। मैडम इस तरह की घटनाएं कई जगह हो चुकी हैं, जी हाँ, घटनाएं हो रही हैं जी बहुत अब हम क्या कहेंगे क्या कह सकते हैं कि अपराध तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हर गरीब गुरबा को जीने का हक छीना जा रहा है। सरकार की खामोशी इसमें है, बहुत ज़्यादा खामोशी है, प्रशासन भी बहुत एक्टिव नहीं है जी। हालांकि अगर बिहार सरकार चाहे तो प्रशासन को बहुत एक्टिव कर सकता है और एक घटना अगर हुई है तो दूसरी घटना के लिए बहुत वो लोग अगर कड़ाई से काम लेते, अरेस्टिंग करते, सज़ा होती तो दूसरी घटना नहीं होती। इसी जफरा में अगर 1 महीने पहले अभी एक युवक की हत्या कर दी गई थी चाकू से गोद करके, उसमें भी कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हुआ जी, और नजीब कुरैशी की भी यही हालात है और तीसरी घटना अलाउद्दीन की हो गई जी। सिर्फ वो पेपर जो है ना वो फॉर्मेलिटी के लिए FIR हो रहा है और थोड़े दिन के लिए अरेस्टिंग हो रहा है, फिर लोग फ्री हो जा रहे हैं। तो इस तरह से जब ऐसी बातें होती रहेंगी तो फिर तो घटनाएं बढ़ती रहेंगी ना।
सब लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अगर होते तो इस तरह का ये हालात हम नहीं देखने को मिलता। देखिए अभी तो अब लोग कह रहे हैं, अभी तो वो नहीं है। अगर वो रहते तो आप लोगों को पता है कि जितने दिन साहब जेल में जाने के बाद भी उनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगाए गए, तो वो रहते तो क्या करते क्या नहीं करते वो तो हमको नहीं पता है ना। और रह गई बात कि ऐसी तकलीफ दें घटना में इंशाल्लाह वो ज़रूर खड़े हो जाते तो दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होती। आप महिलाएं हैं, इनके दर्द को समझ रही हैं, कहाँ तक आप इन लोगों को सपोर्ट करेंगी? मेरे से जो कुछ भी होगा मैं इंशाल्लाह, मैं, मेरा बेटा, मेरे सारे अपने लोग, जितने भी ज़िले में लोग हैं हमारे साथ, वो सारे लोग सपोर्ट में हैं। मैडम उस समय कोई भी घटना घटता था तो साहब के माथे मार दिया जाता था, आज किसका दोस्त माना जाए? तो अब रहे भी नहीं दुनिया में वो। अब देखिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। समझ में आई बात? ये उनके नाम पे बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि अमन चैन व सुकून व सिवान में बेजा इधर हो जाया हो और लोग आपस में न इत्तेफाकी के शिकार हों। इसलिए मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि हर गरीब गुरबा को अपने बराबर समझें, उनकी मदद करें, उनकी बच्चियों को अपनी बच्ची बहन बेटी समझें, ताकि हमारे सिवान का अमन व चैन सुकून बना रहे। एक कुर्सियाँ हैं बताइए ना। आइए सर, आइए मैडम। आप बाहर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए बाहर। कुर्सी इधर रखिए, कुर्सी ले आना, कुर्सी ले आना, कुर्सी रखो बाबू, और पीछे पड़ जाए अंदर। बोलो ना, दिन चैनल से उधर सट जाइए। ठीक ठीक ठीक। आप पीछे के बैठ जाइए। सर थोड़ी इधर आइए। हम लोग थे नहीं, मेरी तबीयत खराब थी तो हम चेकअप के लिए चले गए थे, इसलिए अभी आए हैं। जानी रहती इतना बड़ा हादसा हो गया तो बहुत तकलीफ की बात है। क्या हुआ केस में, क्या हो रहा है? अब वो FIR में कॉपी लिया कर दे दो बेटा। जी ना, वो मेरा छोटा भाई है। अच्छा, तुमसे छोटा है। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, एक बाहर है गुजरात में। अच्छा। ये छोटी बहन है उससे, और वो उससे छोटी है। अच्छा। उसको भी दिखा तो बनी गला अपन, अभी इसको भी गला होना था बता। ये तो बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। यहीं पे कहाँ पे पढ़ती है? मैरवा क्यों एडमिशन कराई? हाँ, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था, ग्रेजुएशन करना था। इसका इंटर कहाँ से? यहीं विद्यावान से। नहीं, ठीक है, ठीक है।
ठीक गिरफ्तारी हो गई है। हाँ गिरफ्तारी पेश हुआ है लोग ऐसे लेडीज यहाँ। हाँ लेडीज लोग को यहाँ से लेके गया था लोग ना, उसके बाद ये लोग जाके पेश हुए थाने में कोर्ट में नहीं, थाने में। अच्छा ये कैसे कैसे हो गया बताओ बेटा। बताओ तो। सरसों को लेकर जो हम लोग का बटैया खेत 3-4 साल से होते हैं ना, तो अभी सिर्फ कटाया हुआ था, तो इसी टाइम मतलब बोल रहे थे वो कि सरसों चुरा लिया ला, हम लोग नहीं चोरी किए थे, तो सरसों लाएंगे तो द्वारी पे रखेंगे ना, तो उसीलिए शाम को भी अम्मी को मार दिए थे लोग। तो हम लोग बोले कि केस करेंगे लोग, तो कुछ लोग मना किए पंचायत से विड्रा जाए। ये हादसा होने से एक दिन पहले ये हो चुका था। शाम को 2 बार मार चुके थे लोग, शाम को एक बार वहाँ खेत में, फिर यहाँ मोड़ पे। तो उसके बाद से पंचायत होने वाला था, तो सुबह ही 6:30 बजे सब कुछ हो गया। बस सब मतलब एक शॉर्ट में हुआ। वाला था तब हाँ, कुछ लोग आने वाले, मतलब बात सिर्फ